हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो स्पेशली होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि कनाडा की पीपीआर ले चुके हैं और स्पेशली लैंड करने वाले हैं कनाडा में। तो मुझे यहाँ आई हुई को तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं। यहाँ पे वेदर जो है इस टाइम गर्मियों का चल रहा है। तो बेसिकली मुझसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसा सब कुछ रहा, इमिग्रेशन कैसी रही, तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो जी मैं आई हूँ यहाँ पे डायरेक्ट पीआर के ऊपर। तो स्पेशली पीआर के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं होते, लेकिन मैं आपको बताने वाली हूँ स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस कैसा रहता है इमिग्रेशन पे जब वो एंट्री देते हैं कनाडा में। वर्क परमिट वालों का कैसा रहता है और पीआर वालों का कैसा रहता है, क्या क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं। तो जी सबसे पहले जब मैं लैंड हुई इंडिया में तो मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए। नॉर्मली उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा, वहीं से सब कुछ स्कैन हो जाता है। आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट एक अपनी इको पीआर या जो भी आपकी पीआर की डिटेल आई होंगी आपने वो ले लेनी है। अगर आपके पास स्टूडेंट वीज़ा है, वर्क परमिट है, ये जो भी चीज़ आई है आपने वो चीज़ ज़रूर कैरी करनी है। उसके बाद आपने जो है अपना पासपोर्ट मस्ट रखना है। उसके ऊपर से ही आपका जो वीज़ा लगा होता है ना, हर चीज़ वहीं से स्टैम्प हो जाती है आपकी। सो आपको ज़्यादा चीज़ें लेने की ज़रूरत इतनी नहीं है। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट अच्छा जी अपना ट्रैवल जितना लाइट रखे उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा हैवी था। क्योंकि मैं वेट लेकर आने के चक्कर में बहुत ज़्यादा कुछ ले आई थी ऐसा जो मुझे नहीं लेकर आना चाहिए था, और मुझे यहाँ का पता चला। अगर आने वाली वीडियो में आप देखना चाहते हैं कि अपडेटेड आप क्या चीज़ें लेकर आ सकते हैं यहाँ पे और कौन सी चीज़ें वर्थ इट नहीं है लेकर आना, जो कि हम इंडिया से भर भर कर लेकर आते हैं, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगी। तो फ़िलहाल मेरे से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जब मेरी फ़्लाइट जो थी वो साउथ कोरिया से होकर थी, उसकी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। तो अगर आप कनेक्टिंग फ़्लाइट लेते हैं आपको दोबारा इमिग्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो जी फ़्लाइट होने के बाद जब मैं वैंकूवर में लैंड हुई, उसके बाद उन्होंने जो मुझसे क्वेश्चन आंसर बेसिकली किए, सबसे पहले तो उनको जो है एक कॉपी देनी पड़ती है स्पेशली बनवा कर कि हम अमेरिका से ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। बिकॉज़ अगर आप इन दिनों ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि आपको कोई ना कोई वायरस हो सकता है अमेरिका, या फिर आप किसी भी चाइनीज़ कंट्री से अगर आप ट्रैवल करते हैं तो ये मस्ट होता है कि आप कुछ बनवा कर दें, ठीक है। तो अगर आप नहीं कर रहे आप उनको वहीं पर डिनाई कर सकते हो और जस्ट अपना पासपोर्ट जो है स्कैन करके अपनी आगे डिटेल भर सकते हो। उसके बाद जो है अगर आप फर्स्ट टाइम कनाडा में लैंड हो रहे हैं तो आपको नीचे वाली, अगर आप वैंकूवर में है तो आपको नीचे वाली साइड आपको बेसमेंट में आना पड़ेगा। उसके बाद वो बताएंगे आपको कि आपकी इमिग्रेशन ऑफ़िस कहाँ है। तो अगर जब आप इमिग्रेशन ऑफ़िस में दाखिल होंगे वहाँ पे कोई ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, तो डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा जी उसके बाद जब आप अंदर एंटर हो जाएंगे, आपका जो है पीआर या फिर वर्क परमिट, स्टडी परमिट जो भी आपके पास होगा उसकी डिटेल वो मांगेंगे, और उसके बाद आपका पासपोर्ट आपको देना होगा। एंड उसके बाद वो स्कैन करेंगे और आपसे कहेंगे कि हमने आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिए हैं, आप थोड़ी देर के लिए रुकिए। फिर वो आपको क्यू में डाल देंगे और आपको जो है आगे जाना पड़ेगा इमिग्रेशन ऑफ़िस के लिए। एक ऑफ़िसर आपको कॉल करेगा, आपने उस इमिग्रेशन ऑफ़िस में उस ऑफ़िसर के उसमें जाना है रूम में, और वो आपसे बेसिकली पूछेगा जो मुझसे पूछा था। उसने मुझसे पूछा कि वाई यू आर हेयर। तो मैंने बताया कि मैं ऐसे पीआर पे आई हूँ। तो उसने कहा मुझे कि मुझे कुछ क्वेश्चंस करने होंगे आपसे फॉर सिक्योरिटी रीजंस, सो कैन आई डू दैट। तो मैंने कहा जी हाँ जी ज़रूर। उसने मुझसे पूछा कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस या कोई आपके ऊपर ऐसा केस हुआ है। आई सेड नो। अच्छा जी, तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, ही सेड कि कोई आपने किसी का कोई बच्चा चुराया कभी। तो मैंने कहा भाई नहीं। तो उसने मुझसे कुछ क्वेश्चन किए जो कि मेरी पीआर के रिलेटेड थे कि कब फाइल की थी आपने, क्यों फ़ाइल की थी, क्या इंटेंशन थी आपकी कनाडा में एंटर होने की, आप इंडिया में क्या करती हो, वहाँ पे आपकी एजुकेशन क्या है, आपने कौन सी चीज़ पढ़ी हुई है, आपके हस्बैंड ने कौन सी चीज़ पढ़ी है, या आपके स्पाउस ने कौन सी चीज़ पढ़ी है, या फिर जो है आपने लास्ट स्टडी कौन सी की थी, या फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है। जो वर्क परमिट के लिए आ रहे थे तो उनका ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो अपने आपको ये मत सोच के चाहिए कि अगर मेरी इमिग्रेशन या मेरा वीज़ा ऑलरेडी स्टैम्प्ड हो चुका है तब तो मेरा डन है। जब तक आपकी यहाँ पे इमिग्रेशन नहीं होती तब तक आपका कुछ भी डन नहीं समझा जाएगा। तो बेसिकली आपको वो क्वेश्चंस के बहुत अच्छे तरीके से आंसर देने हैं। इसमें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। वो करने के बाद उसने सभी चीज़ें मुझे प्रिंट आउट करके दी, मेरे जो इको पीआर की कॉपी थी उसको साइन करके दिया, और उसके बाद ही कंग्रेचुलेट टू मी। उसने मुझे कहा कि भाई
कंग्रेचुलेशंस, आपकी जो है PR आ चुकी है, तो आप अब कनाडा कम्युनिटी का हिस्सा परमानेंटली तौर पे हो। तो आप मुझे वो जो इको PR का कागज़ था उसने मुझे कहा कि अगर आपने अपना SIN नंबर लेना है या आपने कोई भी चीज़ लेनी है तो आप वो लेकर जो है अपना चीज़ें आगे कॉन्टैक्ट में जा सकते हो। सो दैट वाज़ माई एक्सपीरियंस। लेकिन मेरे साथ ही एक और लड़की थी जो कि स्टडी परमिट पे आई थी, जिससे कि सेम क्वेश्चंस हुए, बट आई डोंट नो उसके कोई परमिट में प्रॉब्लम थी या क्या था, उसका वीज़ा वहीं पे डिनाई हो गया, लाइक उसको एंट्री नहीं मिली। बिकॉज स्टडी वीज़े वाले के क्या होते हैं कि फ़ंड्स वगैरह भी चेक होते हैं, लाइक GIC एंड ऑल दैट, उसके कोई डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे। आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड इट, बट वो एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रही थी। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। ये चीज़ थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी, मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए। सो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अब आने वाली वीडियोस जो होंगी वो आप मुझे टॉपिक सजेस्ट कर देना कि कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। आई विल मेक द वीडियो फॉर इट। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग। बाय बाय।